भगवान श्री राम का ममाना यानी मां कौशल्या की नगरी चंद्रखुड़ी भगवान राम जी का ममाना, जहां से राम नामी संप्रदाय के लोग बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। रामनामी एक ऐसा हिंदू संप्रदाय है जिसमें भगवान राम को भांजे के रूप में पूजा जाता है। रामनामी समाज के लोग मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रहते हैं। रामनामी समाज के लोग अपने शरीर पर राम शब्द का गोदना गुदवाते हैं। ऐसे कई लोग बागेश्वर धाम पहुंचे और भगवान बालाजी के दर्शन करने के साथ साथ उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर से भी भेंट की। रामनामी संप्रदाय के बारे में इस मौके पर जानने का अवसर मिला। बागेश्वर धाम आए इन लोगों ने बताया कि उनके साथ आई कई महिलाएं अब गहने नहीं पहनती हैं। उन्होंने अपने मंगलसूत्र को भी त्याग दिया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से मिलने की कामना लेकर आए इन लोगों के रोम रोम में भगवान राम बसते हैं। इन्होंने अपने शरीर पर भगवान राम का गोदना गुदवा लिया है। माताओं के हाथों में चूड़ियों की जगह इसी तरह के निशान हैं। मंगलसूत्र की जगह भी एक गोदना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जब राम नामी संप्रदाय के इन लोगों से मिले तो बेहद प्रसन्न हुए। इस दौरान हमने रामनामी संप्रदाय के इन लोगों से बातचीत की और उनकी परंपराओं को समझने की कोशिश की। इन्होंने रामनामी, ये कलश, कमल का फूल, ये कलश, ये मंदिर और इन्होंने गहने त्याग कर माता जी ने राम नाम से इतनी आसक्ति थी कि जहाँ से शादी होकर के इनकी आई थी, जिस घर में आई तो वो रामनामी संप्रदाय, और घर से ये जहाँ से विवाह हुआ उस परिवार से, जिस परिवार से ये थी वहाँ से गहने लेकर आई। लेकिन इन माता जी ने रामनामी संप्रदाय के प्रति इतनी आसक्ति दिखाई राम नाम के प्रति कि अपना मंगल सूत्र भी राम नाम से लिखवाए। ये माता जी के जो गले में है, ये देखिए आप। इनका मानना है कि जब हमारा मृत्यु होता है तो सारे गहने उतार दिए जाते हैं, करधन भी तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन ये गहने कोई नहीं उतार सकता इनका। पर हैं बहुत खतरनाक प्रदेश है। और आप सबको एक बात बतानी होगी, छत्तीसगढ़ हमारे राम जी का ममाना है। रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है चंद्रखुड़ी, वहाँ माँ कौशल्या का स्थान है। तो छत्तीसगढ़ के भांजा जानते हो ना, छत्तीसगढ़ के भांजा हमारे रघुनाथ जी हैं। तो वहीं से ये लोग आए हैं, एक हिसाब से हमारे ममाने से आए हैं। हाँ, और ये पूरा रामनामी संप्रदाय आया है बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर। ये परंपरा के लोग बहुत कम लोग बचे हैं, इनके दर्शन होना हम लोगों का सौभाग्य है। पूरे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का सौभाग्य, भारत का सौभाग्य। और हम वीडियो के माध्यम से ये भी कहेंगे, जहाँ जहाँ भी इस परंपरा के लोग जावे, इनका सम्मान राम जी के अति प्रियों में किया जावे। ये सब लोग राम जी के अति प्रिय लोग हैं, जिनके राम राम में राम राम लिखा हो। विचार करो, हनुमान जी को कितने प्रिय नहीं होंगे ये लोग। किसी को प्रिय हो या ना हो, हनुमान जी को बड़े प्रिय होंगे। ऐसे पूरा परिवार रामनामी संप्रदाय का परिवार आया है और छत्तीसगढ़ के माटी धन्य है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बड़ा अद्भुत है, वहाँ की भूमि अद्भुत है। चंद्रखुड़ी माँ कौशल्या माता, जतमई घटा रानी, भौरम देव, दंतेश्वरी और धमतरी की अंगार मोती माता, शिवरी नारायण, जहाँ सबरी का स्थान माना जाता है। राजिम के राजीव लोचन भगवान, राजिम का महाकुंभ। तो छत्तीसगढ़ तीर्थों का चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट है हमारे मध्य प्रदेश में, चित्रकूट है आपके यहाँ, चित्रकूट है। चित्रकूट का जलप्रपात, नवरंगपुर की घाटी और विश्रामपुरी केशकाल की घाटी। तो छत्तीसगढ़ बड़ा अद्भुत है, वहाँ की भूमि बड़ी अद्भुत है। हम जाकर बहुत आनंदित होते हैं। वहाँ के संपूर्ण रामनामी संप्रदाय को हम सीताराम कहते हैं। सौभाग्य की बात है, आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम नमोहि संत समागम। राम राम
राम राम। जी राम राम। मेरा नाम गुलाराम राम नामी। मैं ग्राम चंदलिडी, थाना तहसील बिलाईगढ़, जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ और भारत का रहने वाला। अभी तो हम हमारे गुरु रुद्र सिंह यादव जी राजापुर उनकी पुण्यतिथि पे आए हुए थे, लेकिन यहाँ बागेश्वर धाम दर्शन करने और गुरु जी से मिलने यहाँ आए हुए हैं। वैसे ये रामनामी संप्रदाय पूरे विश्व में, वो भी भारत में, वो भी पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ हो गया है। वहाँ 3-4 जिलों में ये रहते हैं रामनामी लोग। जंगल पहाड़ पर्वत में रहते हैं और राम राम का भजन करते हैं। अपने शरीर में राम राम नाम लिखा कर, जैसे माता जी का देखेंगे पूरे शरीर में राम राम नाम लिखा है, राम राम का भजन करते हैं। हमारे सत्संगी हैं, महाराज खरगोन से हैं, इधर संदीप जी हैं। आपकी जो राम नाम लिखा है कितनी पीढ़ियों से चला आ रहा है, कितने लोग? ये 5वीं पीढ़ी हो गया हमारा। 5वीं पीढ़ी 200-250 से 300 साल अब होने जा रहा है। और ये शरीर में राम राम नाम लिखकर, अपने वस्त्रों में राम राम नाम लिखकर, मोरपंख का मुकुट लगाकर, पैरों में घुंघरू बांधकर राम राम का भजन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। जो राम नाम लिखा है परमानेंट है, मिट जाता है? परमानेंट ही है ये राम राम से लिखा है। और ये मुकुट क्या है? मुकुट में भी लिखा है? हाँ जी, हाँ, ये 2 सुई बांध करके ऐसे लिखा जाता है। अपना स्याही होता है, ये भी स्याही अपना है, और वो शरीर में लिखते हैं वो भी स्याही अपना है। मार्केट से इनका प्रयोग नहीं करते। और एक बार ऐसे डुबाया जाता है स्याही में, फिर जहां तक रक्त का बहाव है वहां तक वो सुई चुभाया जाता है। ऐसे हमारे पूर्वजों का पहले से हम लोग रामायण पाठिक हैं और राम राम को मानते आ रहे हैं। कलियुग केवल नाम आया धारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। एक तो ये उद्देश्य रहा। दूसरी बात बताते हैं कि कभी 200-300 साल पहले हमारे लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, राम मंदिर में। तो हमारे लोगों ने कहा कि भाई आप शगुन साकार मूर्ति में हमें रोक सकते हैं, लेकिन जो राम राम सब में कड़ में जो बसा है उस राम राम से हमें आप अलग नहीं कर सकते। ऐसा करके इन्होंने अपने शरीर में राम राम नाम लिखा करके अपने शरीर को ही मंदिर बना लिया। लेकिन इसमें एक नियम है, जैसे हम मंदिर जाने से पहले जूता चप्पल व्यसन की वस्तुएं बाहर छोड़ जाते हैं, उसी प्रकार जिनको रामनामी बनना है, जिनको राम राम की कृपा प्राप्ति करनी है, उन्हें शुद्ध सात्विकी होना पड़ेगा, भोजन में शाकाहार लेना पड़ेगा, मादक द्रव्य का सेवन बंद करना पड़ेगा, और मन से, वचन से, कर्म से हम हर प्राणी में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव ना करें, तभी राम नाम की कृपा प्राप्ति होगी। ऐसा हमारा मान्यता है। राम राम। अभी कितने लोग आपके समुदाय, कितने लोग अभी राम नाम? अब पहले तो हमारे 10 लाख रामनामी हुआ करते थे सन 1911 के आसपास। अभी अब हजारों से और कम में सिमट गए। क्या वजह है कम होने? अब वजह राम नाम की इच्छा है, वो चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। इनके बारे में नहीं कह सकते। बागेश्वर धाम पर आए, महाराज जी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या कहा? गुरु जी ने यही कहा कि राम राम नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये राम राम नाम आज का नहीं है। जो राम राम जन्म लिए थे अयोध्या में, तब से उनके वंशज हैं रामनामी लोग। और राम नाम आप सभी कीजिए, और हम इस सत्य सनातन धर्म को, राम राम नाम को पूरे विश्व में आगे बढ़ाएंगे। और हम यही अपने गुरु से भी और बजरंगबली से भी याचना करेंगे, और पूरे रामनामी का ये राम नाम जो है एक बार फिर से, जैसे 10 लाख रामनामी हो गया था, वैसे इसका भी फिर से बढ़ोतरी हो, ऐसा गुरु जी ने कहा। क्या नाम है? मेरा नाम सैद भाई। कहाँ की है? मैं सारस के लड़की। पूरे शरीर में रोम रोम में राम लिखा है,
हाँ। क्या कहेंगे इसको लेकर आप, क्योंकि जो महिलाएं कुछ ना कुछ हाथ में गहने पहन के चलती हैं, गले में मंगलसूत्र, आपके शरीर में कुछ नहीं एक चित्र बना है मंगलसूत्र, तो क्या वजह है इसकी? हमारे पूर्वज ने राम राम लिखाया था और 200 साल हो गया मेरे दादा पीढ़ी लिखाया था, तो मैं भी राम राम लिखा कर भजन करते हैं। और हमारा ये 5वां पीढ़ी है हमारे से। अब गहने क्यों नहीं पहने हुए? गहने सोना चांदी पहनने से कुछ नहीं मिलता, और राम राम का गहना पहनेगा तो सब भगवान मिलेगा, राम राम मिलेगा। और इसीलिए हम राम राम माँ शरीर को अर्पण कर दिए और राम राम का गहना पहनकर भजन करते हैं। आप ही हैं, आपके अलावा और भी महिलाएं आपके समुदाय में? हमारे महिलाएं ने सब नक्शे पूरा लिखाए थे, बदन भर लिखाए थे, मेरे माता पिता लिखाया था, मेरे चाची चाचा लिखाया था, मेरे दादी दादा लिखाया था, सब पूरा परिवार हमारे ऐसे राम राम करते। क्या कहेंगी बागेश्वर महाराज से मुलाकात हुई, उन्होंने सराहना भी आपकी खूब की? हाँ, वो बोले कि ठीक है, आप राम राम का जन्म हुआ अयोध्या में, तब तक तुम उसी का वंशज है, उसी का पूर्वज के चलते आ रहा है, राम राम ऐसे बोलकर वो सराहना दिया। राम राम ही है। चक्री भैया, चक्री भैया ऐसे लगभग 51 लाख बार उनका 20 किलो वजन है, 7 का 50 लाख का राम नाम आ रहा है, 30 साल तक वो जिंदा है।